Hi everyone and welcome back to the channel. So from today we'll be revising OMSM, that is paper number 9 in CMA Inter Group 2, and we'll be doing strategic management, which holds 30% in the entire paper. Okay, so we'll be revising from this note, the study note 8.1, that is vision, mission एंड ऑब्जेक्टिव. अब स्ट्रैटेजी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, तो सुनो. इट इज़ डिफाइंड एज द डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. एक डायरेक्शन और एक स्कोप मिलता है, डायरेक्शन किस दिशा में जाना है, ओके, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर द लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए बनता है, विच अचीव्स एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी बनेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को एडवांटेज ही होगा. थ्रू द कन्फिग्रेशन ऑफ रिसोर्सेज, यस देयर आर रिसोर्सेज, सबका कन्फिग्रेशन होता है विद इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट तो चेंज होते रहता है. ओके, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, तो अभी क्या स्ट्रैटेजी कौन सा कंपनी बनाएगा कि वो बाकी कॉम्पिटिटर से आगे निकले. ओके, सो विद इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड टू फुलफिल शेयर होल्डर्स एक्सपेक्टेशन, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस. ओके, तो ये था स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन. एंड नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रैटेजी? टू फोरसाइट द अनसर्टेन इवेंट्स. बहुत सारे अनसर्टेन इवेंट्स आते रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगेन दिस कोरोना दिस इज़ वेरी अनसर्टेन इवेंट. तो स्ट्रैटेजी बनाने से एक फ़ायदा मिलता है कि वो फोरसाइट कर लेता है अनसर्टेन इवेंट. ठीक है. Now it deals with long-term developments, obviously, and it deals with behavior of customer and competitors. ये बहुत important है. Competitor क्या कर रहा है, क्या नहीं, उसका behavior कैसे रहेगा, तो हम लोग को compete करना है हमारा कंपनी को, तो हम लोग डील कर सकते हैं उसमें. ओके, now well-defined road map of an organization. Strategy बनता क्यों है? एक road map मिल जाता है organization को, which is very well defined. Okay. अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन और स्ट्रैटेजी का. इट इज़ कंसर्न विथ लॉन्ग टर्म डायरेक्शन. देखो कैरेक्टरिस्टिक अगर आएगा तो ये जो डेफिनेशन है ये पूरा याद कर लो, और उसी में से कुछ पॉइंट्स को कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल के लिख देना. जैसे लॉन्ग टर्म, ये डेफिनेशन में भी था, देखो लॉन्ग टर्म है ना. ठीक है, so it is concerned with long-term direction of organization and advantage for organization over competition, concerned with scope of organizational activities, and it may require major resources changes of organization. Okay, now it is likely to affect operational decisions. ठीक है, ये सारा characteristics है. ये बस कीवर्ड्स याद कर लो तो ये हो जाएगा. Now also affected by values and expectations of those who have the power in and around organization. ठीक है. Now consequences भी approx same ही है. It is likely to be complex in nature, likely to be made in situation of uncertainty, likely to demand an integrated approach, and will often involve change in organization, manage change relationships and networks outside the organization. So these are the consequences of strategy. These are the consequences of characteristics of strategy. ये था characteristics, ये सारा का consequences ये. Okay, देखो strategic management क्या होता है. Strategic management is considered as either decision making and planning or a set of activities related to the formulation and implementation of strategies to achieve organizational objectives. Okay, now these are the strategic management and operation management difference. Strategic management क्या होता है? ambiguous, uncertain, complex. और operational management क्या होता है? routinized. ठीक है, operationally specific. और strategic management फिर ऑर्गेनाइजेशनल वाइड फंडामेंटल लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होता है, यहाँ शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट में. नाउ दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट.
तो इस वीडियो में एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और ये यहाँ से फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में. ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? दिस इज द निमोनिक्स FESTPP. ओके, F इज़ फॉर फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट. अब देखो इसमें बस ये सब याद रखना है. फोर्सेस एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बाई इन. ये सारा पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है. और फिर यहाँ पे तो इससे रिलेटेड कुछ भी लिख दो, ठीक है. तो ये पढ़ के ही समझ आ रहा है. देखो, इट प्रोवाइड्स डिसिप्लिन टू टेक बैक स्टेप फ्रॉम डे टू डे बिजनेस टू थिंक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. नाउ इट इनेबल्स मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, मीन्स फोर्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू सेट ऑब्जेक्टिव्स एंड मेजर सक्सेस. ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा तभी वो सक्सेस को कुछ तक मेजर कर सकते हैं, ठीक है. नाउ सपोर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड बाय, which means it enables to understand the direction, why what direction was chosen and associated benefits. And it discharges board responsibility, means it discharges the responsibility of board of directors. Yes, ये एडवांटेज है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अगर स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड रहेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाता है. ओके, now it provides framework for decision making and it provides an organizational perspective. Okay, and here are the disadvantages. देखो एडवांटेज है, किसी भी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होता है. So what are the disadvantage of strategic management? Here is the mnemonics. CLIF, that is CLIF. C is for can be expensive. Yes, बहुत सारा कंपनी में स्ट्रैटेजी बनाना बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है क्योंकि उसके लिए एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर करना पड़ता है. देखो लिखा है हायरिंग एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट. ओके, सो सी इज़ फॉर कैन बी एक्सपेंसिव. एल इज़ फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट. हमेशा स्ट्रैटेजी में ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, ठीक है. नहीं, हमेशा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में लॉन्ग टर्म ही होता है. इमीडिएट रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, वो लिखा है यहाँ. लॉन्ग टर्म बेनिफिट वर्सेस इमीडिएट रिजल्ट. इमीडिएट रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा स्ट्रैटेजी बनाने पे, हमेशा लॉन्ग टर्म है. तो ये डिसएडवांटेज तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी मान लेते हैं, चलो लिखा है तो. आई इज़ फॉर इम्पेड्स फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स फिनिशेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ठीक है. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता, एक बार स्ट्रैटेजी बन गया तो बन गया, फिर वही फॉलो करना पड़ता है. फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता डिसीजन मेकिंग का. नाउ एफ इज़ फॉर फ्यूचर डजंट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड. अगर फ्यूचर डज नॉट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड देन इट मे इनवैलिडेट द स्ट्रैटेजी टेकन. फिर तो स्ट्रैटेजी गलत हो गया. तो वही लिखा है, फ्यूचर डजंट अनफोल्ड एज एंटिसिपेटेड. यहाँ देखो ये एडवांटेज हम इसलिए बोल रहे क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट हो रहा है ना, स्ट्रैटेजी बना रहे तो बेनिफिट तो हो रहा है ना, तो ये एडवांटेज में भी हो सकता है. सो दिस इज इट. फ्रॉम हियर विल बी स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर. बाय.